Hello my dear student, welcome to Dev Right to Education. Student, my name is Angad Yadav. You already know that I am your biology teacher. Previous वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कौन कौन से मतलब एक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फेज होते हैं हमने उसको डिस्कस किया था और हम रिप्रोडक्टिव फेज के टॉपिक को अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज वाले टॉपिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस आई थिंक आप सभी लोग जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया है या जो इस चैप्टर में जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और अपना नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें हम प्लांट का मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक एंड एनिमल्स में हम लोग सीजनल ब्रीडिंग एंड कंटिन्यूअस ब्रीडिंग की टॉपिक को पढ़ लिए थे। अब जो सीजनल ब्रीडिंग है और कंटिन्यूअस ब्रीडिंग है इसमें दो वर्ड और आते हैं। ठीक है, आज की वो हमारी हेडिंग है और हम वहां पर उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, हैव नो प्रॉब्लम्स। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बता रहे हैं आप लोग क्या करेंगे। आप अपना एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और अपना नोट कॉपी ओपन कर लीजिए, साथ में पेन ले लीजिए, क्योंकि जो वर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि देरी नो बकवास, वल्ली क्या करना है, एजुकेशन, यानी कि वल्ली हमें सीखना है। और आपको पता है कि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, रटाते नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो पहला वर्ड है या पहला हेडिंग कर सकते हैं इसको, वो क्या है, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल। देखिए स्ट्रेस साइकिल क्या होता है, तो जो नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम लिख देते हैं नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म। कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं बताएंगे आप लोग। चलिए हम लिख देते हैं डॉग, कैट और इसमें गोट, इटीसी, बहुत सारे होते हैं। इन नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में एक विशेष सीजन में क्या होता है, एक विशेष सीजन में एग क्या होता है, ओव्यूल्यूट होता है, एग का ओव्यूलेशन होता है एक विशेष सीजन में। जो फीमेल होती है, ठीक है, इन फीमेल, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग इन फीमेल, एक सीजन में क्या होता है, उनमें एग ओव्यूल्यूट होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, एग का उनमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और जब एक एग का ओव्यूलेशन होता है तो वो एग क्या होता है, तो उसके बाद एग ओव्यूलेशन होने के बाद उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है और जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको पता है कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट के थ्रू क्या बन जाएगा, एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। बच्चों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, स्ट्रेस साइकिल, यानी एक ऐसा साइकिल जिसमें जो नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में चलता है। और नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, डॉग है, कैट है, गोट है, इटीसी, यानी बहुत सारे हैं। इन ऑर्गेनिज्म में यानी जो फीमेल होती है एक विशेष सीजन में, ठीक है, सीजनल ब्रीडिंग में आएगा ये लोग, ये ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, सीजनल ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, एग का ओव्यूलेशन हो रहा है, एक सीजन में होगा पर्टिकुलर। जैसे एक किसी में ठंडी के मौसम में होता है, किसी में गर्मी के मौसम में होता है, किसी में पतझड़ के, बसंत ऋतु के, यानी एक विशेष सीजन में होगा। ठीक है, क्या होगा, एग का ओव्यूलेशन होगा। और जब एग का ओव्यूलेशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें स्पर्म जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। एंड उसके बाद आपको पता है कि नया जाइगोट क्या होगा, नया जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये दोनों वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सीजनल ब्रीडिंग है, यानी सीजन में एग का ओव्यूलेशन होना। और इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस साइकिल कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेस साइकिल, कुछ लोग इसको ओएस्ट्रेस साइकिल भी कहते हैं, बट इसको स्ट्रेस साइकिल, ओ इसमें साइलेंट है।
क्यों इसको स्ट्रेच साइकिल कहा जाता है? क्योंकि एक विशेष सीजन में क्या हो रहा है, एग का ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, एक मौसम में, ठीक है, एक विशेष मौसम में, उसके बाद उसमें एग नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सीजनल ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग आएगा और इसमें कौन कौन आते हैं? नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के साइकिल को क्या कहते हैं? वो स्ट्रेच साइकिल कहते हैं और ये लगभग 1 साल के बाद ही आता है, ठीक है। जैसे इस सीजन में आया तो अब ये सीजन नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब आएगा। बात समझ रहे कि नहीं आ रहा? जैसे डॉग है, कैट है, इनमें जो जैसे 1 साल बाद होता है, ठीक है, कुछ में 2 साल बाद होता है। तो ओयस्टर साइकिल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सीजनल ब्रीडिंग में इसको हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ओयस्टर साइकिल, ठीक है। और हाँ, एक चीज और यहां पर इसमें इंपॉर्टेंट है कि ओयस्टर साइकिल यानी जब फीमेल में एग का ओव्यूलेशन होता है तो एग के ओव्यूलेशन के बाद यानी जब एग का ओव्यूलेशन होता है तो उस समय यानी जो फीमेल होती है जब एग का ओव्यूलेशन कर लेती है तो उस समय उस ऑर्गेनिज्म का हीट पीरियड होता है, ठीक है, हीट पीरियड उसको कहा जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज हीट पीरियड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब फीमेल में एग का ओव्यूलेशन हो जाता है तो उस टाइम को एक टाइम होता है, जैसे काउज में 70 डेज होता है, 70 हावर्स होता है, एंड बफेलोज में भी वही 70 to 21 हावर्स होता है। तो इतने हावर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हीट पीरियड कहते हैं। बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नोट में हीट पीरियड के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। और हम अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और आसानी से इस तरीके से चार्ट के थ्रू समझाएंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यानी अगला वर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में चलता है। किसमें चलेगा? प्राइमेट ऑर्गेनिज्म, ठीक। और जो प्राइमेट ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं? ह्यूमन और मंकी एंड गोरिल्ला, ठीक है। और भी बहुत सारे इसी कैटेगरीज के होंगे, ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, ये प्राइमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एवरी मंथ किसमें होगा? ये इन फीमेल, ठीक है, इन फीमेल में एवरी मंथ एग का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। एग का ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ। कितने डेज में? 28 to 29 डेज, ठीक है। 28 to 29 डेज में क्या होता है? एग का ओव्यूलेशन होता है। और जब आपको पता है एग का ओव्यूलेशन होगा तो एग ओव्यूलेट होगा तो उस दौरान उसमें क्या होगा? स्पर्म अगर उसको फर्टिलाइज कर देगा तो यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है क्या हो सकता है? जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों हमने क्या बता यानी जो हमने क्या पढ़ा, ये क्या है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में होता है। और उस प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में किसमें होता है? ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, इटीसी, ये प्राइमेट ऑर्गेनिज्म है। उनमें इन फीमेल की बात करें तो इन फीमेल में एवरी मंथ क्या होता है? एग का ओव्यूलेशन होता है। और वो एवरी मंथ मतलब कितने दिन में? 28 से 29 दिन में। और जब ऐसा होता है तो इसी को यानी एवरी मंथ में एग का ओव्यूलेशन हो रहा है और इसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस दौरान होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम वाल्व होती है उनकी यूटरस की, फीमेल की यूटरस की एंडोमेट्रियम वाल्व होती है वो डीजनरेट हो जाती है, मतलब बाई ब्लड कट के उनके बॉडी से अलग हो जाती है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एग जो है वो मर जाता है, ठीक है। एग क्या हो जाता है? वो मर जाता है। एवरी मंथ एग का ओव्यूलेशन होता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो 28 से 29 दिन चलता है।
ये जो यहाँ पर डेट लिखे हैं ये इस पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 28 से 29 दिन। ठीक है, 28 से 29 दिन में एक नया एग जो है फिर से प्रोड्यूस होने की कोशिश करने लगता है और 14वें दिन फिर से एक नया एग क्या होता है, ओव्यूलेशन होने लगता है। तो इन फीमेल में एवरी मंथ में क्या होता है, एग का ओव्यूलेशन होता है और वो एवरी मंथ कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। और इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, 28 से 29 दिन का पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि उनमें एवरी मंथ क्या हो रहा है, एग का ओव्यूलेशन हो रहा है और जब एग का ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो एग अगर वो फर्टिलाइज करता है तो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आया। और उस दौरान हर मंथ ऐसा क्यों होता है, हर मंथ इसलिए होता है क्योंकि जो एक बार प्रोड्यूस हो जाता है इन 14 डेज में, आगे हम बताएंगे, चिंता मत करिए, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन एंड मंकी एंड गोरिल्ला जो प्राइमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो फीमेल होती हैं उनमें हर मंथ एग का ओव्यूलेशन होता है और इसी हर मंथ एग का ओव्यूलेशन होता है तो हर मंथ हो रहा है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये टाइम पीरियड कितना होता है, 28 to 29 डेज। इतना याद रखना है बच्चों इस वाली हेडिंग, इस टर्म को याद करने के लिए। और जब हर मंथ ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम बता रहे हैं। जो एक एवोल्यूट होता है वो एक कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो मर जाता है, जिसके थ्रू जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है उनके यूट्रस की, वो डिजनरेट हो जाती है, उनके बॉडी से अलग हो जाती है। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे, चिंता मत करिए। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, इतना समझ में आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। और ये एक कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें आता है, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग में आता है। या हर मंथ ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि जो सीजनल ब्रीडिंग है वो एक विशेष मौसम में ही, एक विशेष सीजन में ही ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, और सीजनल ब्रीडिंग में जो था वो ब्लड का लॉस नहीं होता, इसमें ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, जो एक हर मंथ एवोल्यूट हो रहा है वो उनके बॉडी से अलग होता है, इसमें प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में जिससे ब्लड का लॉस होता है उनमें ब्लड का लॉस नहीं होता है। तो इसको इरेज करते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा फेज अब पढ़ेंगे। हमने दूसरा फेज हम लोग पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ रहे थे। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे सेंसेंट फेज। यानी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो अगर जो स्टूडेंट देखा है, हमने आपको 3 फेज के बारे में बताया था, जिसमें आज हम दूसरा फेज खत्म कर चुके हैं। तीसरा फेज हमारा कौन सा है, सेंसेंट फेज। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और टर्म ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना, टर्म ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप बोर्ड हो चाहे कंपटीशन छोड़ के आओगे यार, है ना, कुछ है नहीं इसमें। सेंसेंट फेज क्या मतलब है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को ही क्या कहते हैं, सेंसेंट फेज। एक वर्ड है क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ओल्ड फेज में पहुंच जाता है। ऑर्गेनिज्म किसमें पहुंच जाता है, ओल्ड फेज में पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, सेंसेंट फेज यानी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अलग अलग प्लांट और एनिमल्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है सेंसेंट का। ठीक है, तो सेंसेंट फेज मतलब कि अब, और हमने रिप्रोडक्टिव फेज में पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म अब इतना बड़ा हो गया कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन एक समय बाद उसमें रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो उसी को हम सेंसेंट फेज कहेंगे। यानी यहां पर लिखा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्शन की बाद की अवस्था, रिप्रोडक्शन के बाद की फेज जो होती है उसे ही हम सेंसेंट फेज कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। बस एक ही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले अवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, फेज को क्या बोलेंगे, सेंसेंट फेज बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। अब हमारी अगली रीडिंग हम पढ़ेंगे, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं वो 3 होते हैं।
कितने होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। अब वो तीनों इवेंट्स में हम नाम लिख देते हैं कौन कौन से। पहला जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। वही सेम चीज है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड थर्ड इज क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उनमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हमने क्या बोला आपसे कि उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम एक एक इवेंट को पढ़ेंगे, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और अगर हम बताएं तो वही चीज सेम है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज यानी सेंसेंट फेज, है ना, एकदम सेम है। लेकिन कुछ इस वाले वर्ड में, इस हेडिंग में कुछ नए नए टर्म है, इसलिए हम इसको फिर से पढ़ा देंगे, है ना, ताकि आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर प्री रिप्रोडक्टिव फेज अगर पूछे तो क्या हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत अलग टर्म है, उसको हम समझाने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग, हमारी पहली हेडिंग क्या होगी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम इसको बड़ा करके पढ़ेंगे, मतलब इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम अभी प्रीवियस वीडियो में जुवेनियल फेज पढ़ा था, हमने वेजिटेटिव फेज पढ़ा था, याद है? यानी हमने बताया था उसमें कि इस फेज में ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? ग्रोथ होता है। वो तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज था। अब प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म का तो ग्रोथ हो रहा है, बट फर्टिलाइजेशन से पहले, कुछ समय पहले ऑर्गेनिज्म में गैमेट का बनना बहुत जरूरी है। गैमेट का बनना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, क्या होगा उसमें पता है? कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाएगा, गैमेट उसका मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होगा? एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अब उसी में हम पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स है, यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो हो रहा है उसमें कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। अगर हम अभी को हमने बताया कि जो हमने जुवेनियल फेज पढ़ा था, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा, फिर सेंसेंट फेज पढ़ा, कुछ मिलता जुलता ही एक है ना। टॉपिक मैक्सिमम सिमिलर है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर हमने पूरी एक ऑर्गेनिज्म का पूरा फेज पढ़ रहे थे, पूरा उनका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन से पहले जुवेनियल फेज होता है, रिप्रोडक्शन फेज होता है, फिर सेंसेंट फेज होता है, जो इंसान होता है ओल्ड होता है, मर जाता है। लेकिन बच्चों यहां पर हम इंसान के मरने की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलर एक फेज की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस फेज में अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे एक ह्यूमन बींग्स है, और ये ह्यूमन बींग्स अगर फर्टिलाइजेशन करने के प्रोसेस में है, तो इससे पहले इसमें क्या बनना चाहिए? गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा इवेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होकर नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाएगा। तो इसमें हम उसको किसमें पढ़ेंगे? उसको हम पोस्ट वाले पढ़ेंगे, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किसमें पढ़ेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं।
आप अपने कॉन्सेप्ट को अगेन क्लियर कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। हमने क्या बोला कि जो इवेंट हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अभी इससे मिलता जुलता हमने जो रिप्रोडक्टिव जुवेनियल फेज पढ़ा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा है और सेंसेंट फेज पढ़ा है। तो मैक्सिमम चीजें यहां पर मिलेंगी, लेकिन वो डिफरेंस क्यों डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है बताएंगे आप लोग। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहां पर हमने पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया कि रिप्रोडक्शन से पहले जुवेनियल फेज होगा, रिप्रोडक्शन फेज होगा, फिर लास्ट में सेंसेंट फेज होगा। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो 3 इवेंट पढ़ेंगे उसके। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक, इतना ही पढ़ेंगे हम यहां पर, और इसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ वगैरह नहीं हो रही है। एक हम कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 10 साल से उसमें, जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन होता है 30-40 साल, 50 साल, एंड फीमेल की बात करें तो 50 साल, इसमें ही टाइम पीरियड की बात करेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है, उसमें गैमेट बनेंगे, गैमेट फर्टिलाइज होगा, और गैमेट फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। बस उतना ही पढ़ना है, बाकी वो फेज वाला सिस्टम तो पूरे लाइफ साइकिल को पढ़ाया था। हम यहां पर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चों एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम 3 बार 4 बार इस चीज को क्यों बता रहे हैं, क्यों बताते हैं, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कई बार में समझ में आता है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे। अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो के बाद फिर से देख लीजिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। पहली रीडिंग इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस ही तो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अरे भाई, निषेचन तभी होगा जब गैमेट बनेंगे, निषेचन तभी तो होगा जब गैमेट बनेंगे, और गैमेट बने नहीं तो निषेचन कहां से हो गया। तो हम इसलिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें होगा क्या, गैमेटोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल, आपको दोनों पता है, दोनों होने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। मेल में जो जर्म सेल होती है, मेल की कौन सी सेल, जर्म सेल। फीमेल में भी जर्म सेल होती है, जर्म सेल। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक को हमने एकदम बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया आप लोगों को। गैमेट का फॉर्मेशन होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, गैमेट का फॉर्मेशन होना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, और इसे ही हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ड्यू टू मियोसिस, मियोसिस के फलस्वरूप जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इसे ही क्या कहते हैं, यानी दीज आर नोन एज गैमेटोजेनेसिस एंड आल्सो नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी दीज इवेंट आर नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो इसमें होगा क्या, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, उसमें जर्म सेल होती है, जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, उसमें गैमेट बनेगा। एकदम शॉर्ट में चार्ट के थ्रू समझा दिए, क्या कठिन है, नहीं कठिन है ना। और इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और ये इस पूरे इवेंट को यानी जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, गैमेट जो होता है वो कई टाइप्स में होते हैं। कुछ होते हैं आइसोगैमेट, कुछ होते हैं हेट्रोगैमेट। ठीक है, आइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट। तो हम यहां पर 2 वर्ड लिख रहे हैं, क्या, आइसोगैमेट, और दूसरा क्या है, हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट। और हम इसमें कुछ एग्जांपल दे देते हैं, अभी हम इसके बारे में समझा देते हैं। आप समझा देंगे, आप चिंता मत करिए। आइसोगैमेट में कौन कौन होता है, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, और उसके बाद क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा। ये हो गया किसका, आइसोगैमेट का एग्जांपल। हेट्रोगैमेट में क्या, एक एल्गी है, कौन, फ्यूकस और ह्यूमन गैमेट। ठीक,
अगर ये समझ गए हैं आप लोग तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझा पाए हम अच्छे तरीके से। आइसोगैमेट का मतलब क्या है? आइसोगैमेट का मतलब क्या है बच्चों? आइसो मतलब होता है सिमिलर, यानी कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड एल्गी। सम ऑर्गेनिज्म फंजाई एंड एल्गी, कुछ जो फंजाई और एल्गी की कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी सम ऑर्गेनिज्म कौन कौन? फंजाई और एल्गी। इसमें कुछ स्पीसीज कौन कौन से, जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लाइडोफोरा है, इनमें जो होता है, और भी बहुत सारे हैं, डीसी कर देंगे यहां पर ईटीसी। इनमें जो है जो गैमेट होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो एकदम क्या होता है? सिमिलर होता है, एकदम समान होगा। जैसे अब अपने एनसीईआरटी में आप क्लेमाइडोमोनास का फिगर देखेंगे, उसमें जो गैमेट है मेल गैमेट वो भी इस तरीके से है और फीमेल गैमेट भी सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर का है। यानी आइसोगैमेट यानी कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई इन सम स्पीसीज, यानी उनकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं उनमें जो गैमेट होता है वो जो क्या होता है? सिमिलर होता है मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? वो सिमिलर होता है, हम देखकर पहचान नहीं सकते कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। और दिस टाइप ऑफ गैमेट आर नोन एज आइसोगैमेट। अगर दोनों सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकली तो हम उसको इस टाइप के गैमेट को क्या बोलेंगे? हम आइसोगैमेट बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लाइडोफोरा। एंड देन स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है? हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट दैट मींस इसमें क्या होगा? जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं यह अलग होंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होंगे? अलग होंगे। और इसमें मेल गैमेट जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा और फीमेल गैमेट क्या होगा? बड़ा होगा। ये एग्जांपल आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, फ्यूकस का है। फ्यूकस में आपको फीमेल गैमेट बड़ा दिख रहा है और मेल गैमेट क्या है? छोटा सा दिख रहा है। ह्यूमन गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट आपको पता है स्पर्म ये होता है और ओवम क्या होता है? बड़ा साइज में होता है। तो हेट्रोगैमेट क्या होगा कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में भी बहुत सारे, ठीक है, तो उनमें जो होता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें डिसिमिलर होता है। मेल गैमेट आर स्मॉल and female gamete is large size. Male gamete are small and female gamete is large size, and this type of gamete are known as heterogamete. This type of gamete are known as heterogamete. My dear student, confusion? No confusion? Concentrate in minds and understood in all concept. देखिए क्या हमने बोला? heterogamete that means some organism यानी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक कौन कौन? सम एल्गी, फंजाई एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइमेट, नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, ठीक है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर डिसिमिलर। मेल गैमेट आर स्मॉल साइज एंड फीमेल गैमेट आर लार्ज साइज, एंड दिस टाइप ऑफ गैमेट आर नोन एज हेट्रोगैमेट। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोग कुछ टर्म, कुछ हेडिंग, कुछ एग्जाम्पल आप सीख लिए हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट किस प्रकार से समझ में आया प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आप हमको एक क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप हमें बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल हमें बताएंगे, 2 बताएंगे आप। फ्रेगमेंटेशन का हमें 2 एग्जाम्पल देंगे आप लोग, और उसके साथ साथ आप हमें ये भी बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो उसका कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर बताएंगे, और क्यों इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, आप यही बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में क्यों इंपॉर्टेंस होता है, क्या जरूरी होता है वो मत बताइएगा, वो तो अभी हम पढ़ा दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा। आप ये बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चों, और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।